अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर उसामा की। आज आप देख रहे हैं MS ऑफिस लेक्चर नंबर 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड की फाइल को ओपन कर लेते हैं अपने पास। वर्ड की फाइल ओपन करने के बाद हम इसमें क्लिक करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम अपने पास खोलते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है वो डिज़ाइन टैब कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने तमाम चीज़ों को डिटेल से देख लिया था। किसी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाकर देख लें। हमारी पूरी लेक्चर सीरीज़ है ये MS ऑफिस पर, जिसका आज लेक्चर नंबर 6 है। तो आज हम लेआउट टैब देखते हैं। लेआउट टैब में आपके पास सबसे पहले मार्जिन आता है। ठीक है, मार्जिन से पहले आपको पेज का साइज़ को सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन से साइज़ का पेज यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो हम पेज यूज़ करते हैं वो है हमारा A4 पेज। तो हम A4 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ओरिएंटेशन पे जाते हैं। ओरिएंटेशन हम जो है वो यहाँ पर 48 रखते हैं नॉर्मली। फिर उसके बाद हम मार्जिन हम यहाँ पर नॉर्मल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हम अपनी मर्जी से नैरो मार्जिन भी रख सकते हैं। मार्जिन बेसिकली क्या है कि जो आप लिख रहे हैं, जो आपका टेक्स्ट है, जो भी आपका टेक्स्ट है वो सारा का सारा जो है वो कितनी दूर से पेज पे शुरू होगा, ये बेसिकली जो है वो मार्जिन है। अभी जैसे अगर आप देखें इसमें तो हमारे पास ये गैप आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसका मार्जिन नैरो कर दूंगा तो ये करीब हो जाएगा, यहाँ से लेफ्ट साइड से भी और टॉप से। ये देखें अब गैप कम है, ऊपर से भी और इधर से भी, तो ये नैरो हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको वाइड कर दूं तो ज़्यादा गैप आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, और मैं इसको नॉर्मल कर दूं तो नॉर्मल रहेगा। अच्छा, नॉर्मली हम इसको नॉर्मली रखते हैं। वैसे अगर हमें कस्टम मार्जिन देना हो तो हम वो भी दे सकते हैं यहाँ पे जाके, कस्टम मार्जिन में जाके। ठीक है, कस्टम मार्जिन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से टॉप पे कितना आपने देना है, बॉटम पे कितना देना है, लेफ़्ट राइट, ये सारा आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर दोगे। ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया साइज, मार्जिन, और ये आपका ओरिएंटेशन क्या होती है कि लैंडस्केप रखना है आपने पेज को, यानी कि इस तरह से रखना है, या फिर आपने उसको पोर्ट्रेट करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है ब्रेक। ये आपके पेज को, कॉलम को ब्रेक करने के लिए होता है। तो ये भी आप एक्सप्लोर करके देखिएगा, इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। इसके बाद है लाइन नंबर। आप इसके अंदर लाइन नंबर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। हर लाइन पर एक नंबर आ जाए आपके पास। ये देखें, मैंने उस पर लगाया तो 1 2 3 आ गया। अभी ऑटोमेटिकली आएगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे नेक्स्ट लाइन पे जाता जाऊँगा मेरे पास नंबर आता जाएगा। तो लाइन नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद आपके पास हाइबरनेशन है, ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं, अभी नन हुआ हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद इंडेंट है कि आपने लेफ़्ट साइड से कितना स्पेस दिया हुआ है, बिफोर आफ्टर, ये सारा आप इसको बढ़ा के कम करके आप देखेंगे। और ऐसा जिसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये अलाइनमेंट के तो आपकी शॉर्ट कीज़ भी हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो लेआउट पेज में बस इतना ही है आपके पास। इसके बाद है आपके पास प्रेफरेंस टैब है। प्रेफरेंस टैब में आप जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपने जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से कोई यूज़ कर लें, या अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं तो कस्टम बना लें। मैंने देखें यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर लिया है। तो मैं जो है वो, अगर आपको थोड़ा सा इसको करके देखें हम चीज़ों को, यहाँ पर आप टाइटल डाल देंगे पहले चैप्टर का, फिर उसका लेवल 1, लेवल 2, पेज नंबर आ गए, ये सारे आ गए आपके पास। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है वो वाला। और इसके अलावा आप जो है वो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है। ठीक है, आप इसमें ऐड टेक्स्ट करें। अपडेट टेबल है। फिर उसके बराबर में इंसर्ट फुट नोट है कि आप अगर नोट देना चाहते हैं इसमें, यानी कि कोई अगर इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, नोटिस रखना चाहते हैं, कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं कोई पॉइंट, तो वो आप ऐड कर दें। एंड नोट आ गया, ये नेक्स्ट फुट नोट आ गया। ये सारे रेफरेंसेस हैं
बेसिकली टैब ही रेफरेंसेस का है, तो इसमें सारी रेफरेंसेस के हवाले से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब होंगी। आप इसको बारी बारी जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये यूज़ में बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं यूज़ में, लेकिन बहुत कम केसेस में, हम रेयर केसेस में इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमने जो ये ओवरव्यू हम ले रहे हैं इस वक्त तमाम टैब्स का, तो उसमें हम तमाम टैब्स को इंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद है मेलिंग में आपको नाम से पता चल रहा होगा कि आपने जो है वो मेल के हिसाब से कुछ होगा इसके अंदर। एनवेलप्स हैं, लेबल्स हैं, उसके बाद आपके पास स्टार्ट मेल मर्ज है, सेलेक्ट रेसिपेंट्स हैं, कुछ इसमें वो भी हुए हुए हैं ना, अनेबल भी हुए हुए हैं। फिर उसके बाद रिव्यू का है। रिव्यू में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेट वगैरह, कमेंट्स ऐड करने हैं आपने, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना है। इसी तरह कंपैरिजन अगर आपने करना है दो चीज़ों का, लिंक नोट्स हो गए आपके गूगल से, ये सारी चीज़ें, स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्शन हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी रिव्यू पे आ जाती हैं। जो जो चीज़ आपको रिव्यू में ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद व्यू है। व्यू में आपके पास रीड मोड है, अगर आप इसको कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आपने उसको रीड मोड पे कर दिया है। आप इस पर जाएँ, दोबारा व्यू पर इसको एडिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें ताकि ये एडिट हो सके। फिर दोबारा आप उसी नॉर्मल एडिशन पे आ जाएंगे, नॉर्मल एडिटेबल फाइल जो आपकी होती है। उसके बाद वेब का लेआउट है कि वेब पे आपकी जो है वो ये पेज किस तरह का लगेगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट। उसके बाद आउटलाइंस हैं, ड्राफ्ट हैं, ये रूलर आपके पास है, ये देखें, इसको ऐड करने से हमारे पास ऊपर यहाँ पर इस जगह पर वो आ जाता है, मार्जिन आ जाता है, टेबल आ जाता है, स्केल आप कह सकते हैं उसको। फिर इसी तरीके से ग्रिड्स हैं कि अगर आप ग्रिड्स के हिसाब से काम करते हैं। नेविगेशन पैन है, अगर आप नेविगेशन पैन ऐड करना चाहें तो ये आप अनचेक भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक ही होता है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके व्यू में आके चेक कर दें तो फिर ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जूम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कितना % जूम करना चाहते हैं। जूम वैसे यहाँ डायरेक्टली भी हो जाता है, तो नॉर्मली हम डायरेक्टली ही कर लेते हैं, यहाँ पर आकर भी हो सकता है वैसे। अच्छा, उसके बाद आपके पास है वन पेज, मल्टीपल पेज, पेज विथ। तो आप अगर मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है वो इस तरह का व्यू आएगा। वन पेज पे करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे चूँकि हमारे पास अभी एक ही पेज है इसलिए मल्टीपल पेज पे ज़्यादा पेजेस आ नहीं रहे हैं, तो अगर हम इसको और पेजेस को ऐड कर लें तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि क्या फ़र्क है। ये देखें, मल्टीपल पेज करने पर एक वक्त में 2 पेज हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि 1 पेज करने पर हमारे सामने 1 पेज आएगा। ठीक हो गया, ये भी ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है न्यू विंडो का। अगर आपने न्यू विंडो ऑन करनी है, अरेंज ऑल, स्प्लिट करना है अगर आपने, इसी तरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है डॉक्यूमेंट की, इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी आपके पास डॉक्यूमेंट की। ये भाई इसका साइज़ अभी ये सेव नहीं हुई है तो इसलिए इसका साइज़ अभी नहीं पता हमें। पेजेस कितने हैं इसमें, वर्ड कितने हैं, 39 वर्ड्स हैं। एडिटिंग टाइम कितना है, 8 मिनट से हम पिछले इसको जो है वो एडिट कर रहे हैं। टाइटल अभी हमने ऐड नहीं किया, टैग भी ऐड नहीं किया, कमेंट भी कोई ऐड नहीं किया है। क्रिएट कब किया है हमने, इसको टाइम आ रहा है। ऑथर कौन है इसका, मोहम्मद उसामा, ये मेरा अकाउंट आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो इसके अंदर मैं यहाँ पर शायद बताना भूल गया, कॉलम। इन लेआउट के टैब में कॉलम्स आपके पास होते हैं। कॉलम मीन्स कि आपका जो टेक्स्ट है वो, जैसे आपने देखा होगा अखबार वगैरह में एक से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, नॉर्मली 3 या 4 या इस तरह से कॉलम्स होते हैं। तो आपके पास जो है वो ये कॉलम्स अगर आपने ऐड करने हैं, नॉर्मली हम 1 रखते हैं, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। हमने जो है वो तमाम टैब्स पढ़ लिए हैं MS वर्ड के। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होगा, कल का जो लेक्चर होगा, उससे हम बाकायदा एप्लीकेशन, CV और इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, किस तरह हम टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम
नेक्स्ट लेक्चर्स में, अब कल से जो लेक्चर्स अपलोड होंगे उसमें हम सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।